लेकिन आप इससे महरूम क्यों, खाली क्यों हैं, वंचित क्यों हैं? क्योंकि आप जो कलयुग में संत आए उनकी बात आपने मानी नहीं है। महापुरुष इसीलिए आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अगर तुमने संत महात्माओं की बात को मान लिया होता तो आज ये दुर्दिन के दिन, मुसीबत के दिन आपको देखने को नहीं मिलते। जब सतयुग में हिरण्यकश्यप अन्याय, अनीति, अधर्म करने लगा, उसका बेटा भक्त प्रहलाद ने समझाया, पिताजी ये काम ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। प्रभु के नाम का चिंतन करो, हरि के नाम का, ये मानव जीवन का सच्चा कर्म कर्तव्य है। अब वो तो उल्टी बात करता था, उसको धमकाने लगा और मार डालने की धमकी दी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? मारा गया। अच्छी सच्ची नेक भली बात जो समय की होती है, जो राजा नहीं मानता है तो हमारा इतिहास बता रहा है कि उसका विनाश हो गया। इसी तरह त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे बहुभांति, इतना कुलीन ब्राह्मण था कि पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी आराधना साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने वश में कर लिया था। लेकिन समय की नेक अच्छी सलाह बात को नहीं माना तो उसका भी विनाश हो गया। इसके बाद द्वापर का इतिहास बता रहा, भगवान कृष्ण की बात न उसका मामा कंस माना न यदुवंशी माने, जबकि कृष्ण ने कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूं, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तो यदुवंशी क्या कहते थे? जा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लो। इतने कट शब्दों, अमर्यादित, अपना अपमानित शब्दों से कृष्ण को मजबूर कर दिया। तो 18 दिन की एक लीला, एक खेल खेला कृष्ण ने, 56 करोड़ का सफाया। इनको तो चेतना चाहिए कि द्वापर में नहीं माने तो सब तुमने नष्ट करा दिया, और अब नहीं मानोगे तो परिणाम क्या अच्छा होगा? परिणाम तो तुम्हारा बुरा ही होगा। और आज भी वही कौम सामने खड़ी है। जब इतिहास को भूल जाओगे तो परेशानी, मुसीबत, आपत्ति में फंस जाओ। इतिहास वर्तमान को हमेशा सचेत करने के लिए होता है, और तुम्हारे सामने 3 युगों का इतिहास, और फिर भी सचेत न हुए तो कलयुग का अपराधी कभी बच नहीं सकता, उसको माफी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे सामने 3 युगों का इतिहास, तुमने किसी की बात नहीं मानी। इसलिए संतों ने कलयुग में आके कहा, ये परेशानी, आपत्ति, मुसीबत का समय कब आएगा? जब तुम संतों की बात नहीं मानो। तो क्या कह रहे हैं कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती।
तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने। तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। देखो किस तरह महात्मा कहते हैं, क्योंकि ये सारा देश, सारे देश में जो ये जीव दिखाई दे रहे हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, आदमी, इंसान, ये सब परमात्मा खुदा के बनाए हुए। किसी इंसान विज्ञान ने कुछ नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं है तो इनको मारने काटने का अधिकार किसने दिया? ये सबसे बड़ा आपका अपराध, गुनाह है। इसकी सजा कभी माफ नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने इन जीवों को बनाया था आपके लिए, मनुष्य के लिए। ये सब मनुष्य की मदद सहयोग करेंगे और मनुष्य इनसे दया और प्रेम का व्यवहार करे, ये सब तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन आपने तो किया नहीं, प्रेम दया को बुला के मारने काटने लगे और मार काट कर उन्हीं का मुर्दा मांस खाने भी लगे। ये मनुष्य मंदिर है जिसको भगवान ने अपने हाथ से बनाया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने मनुष्य मंदिर को तैयार किया और इसी में अपनी चेतन जीवात्मा को बैठा दिया। ये जीवात्मा के कर्म, ये चलता फिरता बोलता काम करता नजर आ रहा। अगर परमात्मा अपनी चेतन शक्ति जीवात्मा को निकाल ले शरीर से तो 1 मिनट में शरीर मुर्दा हो जाए, देर नहीं लगेगी, मुर्दा हो जाए। जिस जीवात्मा के कारण ये जिंदा हमारा शरीर है, काम करता है, सबको दिखाई दे रहा है, वो कितनी कीमतमान है। तो श्रेष्ठ कीमती उस जीवात्मा के लिए आपने क्या किया, जिसने मुर्दे को जिंदा, वैसे शरीर मुर्दा है, जीवात्मा के निकल जाने पर तो मुर्दा हो ही जाता है। जब तक जीवात्मा रहेगी तब तक ये जिंदा रहेगा, काम करेगा सब। जीवात्मा के निकलते ही ये मुर्दा हो जाता। और आपने उस जीवात्मा के लिए भी तो कुछ नहीं किया। सृष्टि में केवल बाबा जी जिन्होंने जीवात्मा के कल्याण की बात कही है और जीवात्मा का कल्याण करने की बात कही। बाकी सृष्टि में जीवात्मा के बारे में कबीर साहब से लेकर जितने संताए जानकारी सबने दी है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि जिनको हमने नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जय गुरुदेव। ये वादा किसी का नहीं, ये केवल वादा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, सृष्टि में किसी का वादा। और ये भी किसी ने वादा नहीं किया कि तुम जय श्री राम कहोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या राधे श्याम कहोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या ओम शिव कहोगे मैं तुमको मिलूंगा। यानी मतलब ये वादा किसी का नहीं। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या था, जब तुम्हारी मदद कोई न करे
और तुम चारों तरफ से निराश हो गए हो, तो कहा बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? ये वादा सृष्टि में किसी का नहीं है। इतना बड़ा वादा जिसने आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए अंत समय में किया हो, वो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और ये किसी ने कहा नहीं है, क्योंकि ये कहने की शक्ति सामर्थ्य किसी में नहीं। ये सब की बस की बात नहीं कि कह दे इतनी बड़ी बात। और आपके लिए भी कहा, फिर भी आपने नहीं समझा। जो अंत समय में मिलने के लिए कह रहा हो, तो तुम कह रहे हो मर गए, तो अंत समय में फिर कौन मिलेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा? यही जानकारी सब रखनी चाहिए। तो कहा जितने जीव परमात्मा ने बनाए, हमारा आपका शरीर भी उसी भगवान का बनाया, और ये बकरा है, मुर्गा है, ये सब पशु पक्षी है, सब उसी के बनाए हुए। तो उस परम पिता परमात्मा के नाते तो हम सब भाई भाई हुए, शरीर से भी भाई भाई हुए। और सब में जीवात्मा परमात्मा की, तो जीवात्मा के नाते भी भाई भाई। लेकिन अगर भाईचारा बना रहता तो ये मारकाट, हिंसा, कत्लेआम ये नहीं। ये आपको ज्ञान किसी ने नहीं कराया। ये सब भाई भाई, सब परमात्मा खुदा के बनाए शरीर हैं, इसलिए सब भाई भाई हैं। और शरीर को चलाने के लिए जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये भी सब में है, तो जीवात्मा के नाते ही सब भाई भाई। जब भाई भाई तो लड़ाई कैसी? ये मार काट खून खराबा कैसा? भाई को मारो काटो, उसके मांस को खाओ, ये कौन सी नीति, कौन सा धर्म है? और कौन सा यानी मतलब तुमको गुरु बताता ही। तो ये कह रहे हैं आगे समझा के कि घट घट के इंसान में रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर के मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर मस्जिद बनाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, में तुम्हारे बुराई न होती। देखो आप खराब नहीं थे, खराब किया। जब बच्चा पैदा होता है, क्या हिंदू घर में, मुसलमान घर में, किसी कौम जाति में, क्या किसी माँ ने अपने बच्चे को उस वक्त मुर्गा खिलाया था, कि अंडा खिलाया, कि पकड़ा मछली खिलाया, कि शराब दारू गांजा भांग पिलाया था? हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया था। ये शुद्ध शाकाहार दूध पिलाया था। इसका मतलब हम सब लोग जन्म से शाकाहारी,
हम शाकाहारी पैदा हुए। महात्मा फकीर कोई नई बात नहीं बताते, जो तुम भूल जाते हो उसी को याद कराते। हम सब जन्म से 3 गुण लेके पैदा हुए, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी। 3 गुण लेके आप पैदा हुए और तुम्हारे में पहले गुण खत्म होगा कि शाकाहारी नहीं रह पाए, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न ही खत्म होगा। मुसीबत का ये कारण, बीमारी महामारी में फंसने का ये कारण, दुर्घटनाओं का, अकाल मौत में मरने का ये कारण है। अगर इससे बचना चाहते हो तो आपको शाकाहारी होना पड़ेगा। हो जाइए, अच्छी बात, तुम्हारा परिवार है, बाल बच्चे सब बच्चे। महात्मा तो बचने की हित की बात करते हो और तुम्हारे नुकसान की बात नहीं करते। अब तुम न समझ पाओ, न मान पाओ, वो बात अलग की। तो जब ऐसा समय खराब आता है तो कहते कोई न कोई शक्ति परमात्मा की तरफ से तुम्हारे हित के लिए आ जाती है। बड़े साफ शब्दों में लिख के आपको बताया है कि भाई शंका न हो, काय शक्तियां कब आती हैं, उनके आने का समय कैसा होता है। तो बड़े साफ शब्दों में कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, ओ बाण असुर अदम अभिमानी, कि तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, और हर ही कृपा निधि इस सज्जन पीरा। का जब जब धर्म की हानि होगी, मानवता इंसानियत समाप्त हो जाएगी, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार मानव के दिल दिमाग से चली जाएगी, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी। कहते तब तब परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति मनुष्य शरीर में आके तुम्हें दिशा निर्देश करेगी, अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी देगी, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे दी। ये सब लिखा हुआ था, हर युग के लिए लिखा। द्वापर के लिए गीता कह रही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन गीता इतना कह के शांत नहीं हुई, कलयुग के लिए कुछ कह रही है कि कलयुग में क्या, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनानि संभवामि युगे। दुख तकलीफ मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी जब बढ़ेगी तो साधु संत महात्मा होंगे, उनके द्वारा देश में एक अच्छी सच्ची व्यवस्था का सूत्रपात होगा, अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रमान समाज का निर्माण होगा, वो साधु संत महात्माओं के द्वारा। देखो गीता ये भी कह रही है, लेकिन आप शायद इस पंक्तियों को पढ़े ही नहीं, आपने वहीं तो रुक गए, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि कलयुग में कौन आएगा। तो परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनानि संभवानि युगे। कालो साधु संत महात्मा है, विनाशाय दुष्कृताम, जिन दूषित कर्मों को करके समाज परिवारों की विनाशकारी स्थिति बन जाएगी, उससे रोकने के लिए साधु संत महात्मा आएंगे और उनकी नेक भली अच्छी बात लोग मान लाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। और नहीं मानेंगे तो वो मौत के घाट उतर जाएंगे। सब तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ, मैं तो केवल एक यादगार के रूप में आपके सामने आए कि चलो आपको याद करा दें कि वो बहुत पहले से जानकारी दे रहे हैं और महात्मा आज स्वयं दे रहे हैं।
वो तो उन्होंने कहा था कि महात्मा आएंगे देंगे, और आज दे रहे हैं तो आपको बताया जा रहा, फिर आप न माने, फिर ये आपकी जिम्मेवारी है। एक एक चीज को बड़ी सहूलियत संभाल के साथ आपको रखना चाहिए। ये संतों की वाणी है जो कभी अमिट नहीं होती। संत बचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। संतों के बचने के बारे में क्या लिखा? उनके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, कभी दल बदल नहीं हो सकते, वो समय पर सिद्ध होंगे। प्रमाण में ये है, चाहे ब्रह्मांड अपनी ब्रह्म की रचना में परिवर्तन तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती है, अकाट सत्य चल आपका, तो आपके सामने सिद्ध होंगे। और बाबा जी ने कितने वचन कहे, जिनकी गणना गिनती नहीं है, और आप सब भूल भी गए हो। उसी कारण आप शंका संदेह बोल ब्रह्म में चले गए हो। अगर आप वचनों को याद रखते तो कोई तुम्हें बहका भरमा नहीं सकता, एक एक वचनों को। क्योंकि संत महात्माओं ने कहा, रे भाई मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे हित भले कल्याण के लिए आया, मेरा अपना कोई स्वार्थ लालच यहां नहीं है, यहां कोई बनने की भावना नहीं है, यहां जीवों को बनाने की भावना है। कम से कम वचनों को सुनना चाहिए। क्या ये वचन कैसे कहे गए? क्यों कहे गए? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम।